सिंध में पीपल्स पार्टी की मुराद बर आएगी। मुराद अली शाह वजारत आला के उम्मीदवार। मुत्तहदा अपोजिशन ने शहरियार महर को ला खड़ा किया। पख्तूनख्वा में महमूद खान वजीर आला मुंतखब हो गए। 77 वोट लिए। निसार गुल ने 33 वोट हासिल किए। पंजाब का स्पीकर कौन होगा, फैसले का दिन आ गया। तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही को लाने के लिए पुराजुम। नून लीग भी चौधरी इकबाल को ले आई। डिप्टी स्पीकर के लिए दोस्त मजारी और वारिस कानू मद्दे मुकाबिल। बलोचिस्तान में हुक्मरान इत्तेहाद ने अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को नामजद किया है। सरदार बाबर मूसा खेल डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार। अपोजिशन ने मोहम्मद नवाज और अहमद नवाज को टिकट्स दिए हैं। कप्तान वजीर आजम का कलमदान संभालने को तैयार। बस एक दिन और इंतजार। 17 अगस्त को वजारत उज़्मा का फैसला होगा। अपोजिशन की जानिब से शहबाज शरीफ ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पीपल्स पार्टी का वोट देने से इनकार। शहबाज शरीफ साहब पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसी वजह से ये बात सामने आई और क्योंकि मुशावरत ज़रूर होनी चाहिए। पाकिस्तान में नाम नेहाद मलाइका की जो हुकूमत बनाई जा रही है कि इस हुकूमत और इनके ओहदेदारों की सिलेक्शन की बुनियाद हॉर्स ट्रेडिंग, झूठ और साजिश है। इमरान गैर मुल्की कर्ज ना लेना, 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर भी याद रखना। साद रफीक की ललकार। नए पाकिस्तान की बुनियाद धोस धांधली पर रखी जा रही है। नाअहल शख्स जहाज में लोगों को भरकर ला रहा है। परवेज इलाही मैरिज पर नहीं, हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मीडिया से धुआंधार गुफ्तगू। कहा जरदारी की मजबूरियों का एहसास है, इसलिए गिला नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। पीपल्स पार्टी रहनुमा फरियाल टालपुर की बैंकिंग कोर्ट में पेशी। तफ्तीशी अफसर गैर हाजिर। हुसैन लवाई की दरखास्त जमानत पर फैसला मुलतवी कर दिया गया। शरीफ फैमिली की सजा के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज दोबारा होगी। शरीफ खानदान के बुकला के दलाइल मुकम्मल। नैब के सरदार मुजफ्फर अब्बासी दलाइल का आगाज करेंगे। अडियाला जेल में आज मुलाकात का दिन। पीर अमीनुल हसनात के भाई मिलने पहुंच गए। शहबाज शरीफ समेत फैमिली के 10 मुलाकातियों का नाम फहरिस्त में शामिल। अयाज सादिक, रफीक रजवाना, मुशाहिद हुसैन और मरियम औरंगजेब समेत दीगर भी मुलाकात कर सकेंगे। इमरान खान की नाअहली के लिए दरखास्तों की समाअत करने वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने केस की समाअत से माजरत कर ली। सदर मुमलिकत का इंतखाब 4 सितंबर को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजाती नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 27 अगस्त है। उम्मीदवारों को हतमी फहरिस्त 30 अगस्त को जारी होगी। पोलिंग पार्लियामेंट और 4 सूबाई असेंबलियों में होगी। पीटीआई रुकने सिंध असेंबली डॉक्टर इमरान की एक और मुश्किल। सौतेली वालदा ने भी संगीन इल्जामात लगा दिए। कहा मारा, पीटा और धमकियां दी, जायदाद पर कब्जा कर लिया। डॉक्टर रेहाना ने इमरान खान से इंसाफ की अपील कर दी। और मेरी पीठ पे, मेरी कमर पे बहुत बुरी तरह घूसे मारे और मुझे ना सिर्फ मारा बल्कि बेइंतहा नाजेबा लैंग्वेज भी यूज की। गुड्डू से कोयटा आने वाली बिजली की मेन ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई। बलूचिस्तान के 9 अजला को बिजली की फराहमी मुअत्तल।
भारतीय रियासत केरला का मौसम बेरहम, तूफानी बारिश, लैंडस्लाइडिंग, सैलाब, हलाकतें 77 हो गईं। पानी घरों में दाखिल, रेलवे और कोची मेट्रो सर्विस मुअत्तल। मजीद बारिश की पेशगोई, चीन में तूफान, हजारों अफराद बेघर। ऐवान में हंगामा आराई भी हुई। अरकान असेंबली ने ऐवान में दाखिल होते वक्त नारे लगाए। वहां इस वक्त क्या सूरत हाल देखी जा रही है, जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे कमर जब्बार से। कमर जब्बार, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं इस वक्त पंजाब असेंबली में? स्पीकर पंजाब असेंबली के इजलास के लिए जो राना मोहम्मद इकबाल हैं, उन्होंने शेड्यूल का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन आधा घंटा हो गया है, पोलिंग का अमल शुरू नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से एतराजात उठाए जा रहे हैं कि मोबाइल से जैसे तस्वीर बनाई जाएगी वोट डालने के लिए, और ये वो हम नहीं होने देंगे। स्पीकर ने इस बात की यकीन दहानी भी कराई है कि कोई रुकन असेंबली पोलिंग जो बूथ है वहां तक मोबाइल फोन लेकर नहीं जाएगा। उसके बाद राना मसूद जो कि मुस्लिम लीग नवाज के ही हैं, उन्होंने ये एतराज उठाया कि स्पीकर का इंतखाब होने से पहले वजीर आला के इंतखाब का शेड्यूल दिया जाए, जिस पर राना मोहम्मद इकबाल ने फिर जवाबत पढ़कर उन्हें सुनाया कि जब तक स्पीकर का इलेक्शन नहीं हो जाता वजीर आला के शेड्यूल का ऐलान नहीं होगा, और जो नए स्पीकर मुंतखब होंगे वही वजीर आला का इंतखाब का शेड्यूल ऐलान करेंगे। इस तरीके से ये पोलिंग का अमल अभी रुका हुआ है और अभी कुछ देर में ही ये स्पीकर के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो जाएगा। जी, अरकान की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए हैं, जिसकी वजह से पोलिंग का अमल जो है वो अभी रुका हुआ है। इंतखाब से पहले ऐवान में हंगामा आराई भी हुई। अरकान असेंबली ने ऐवान में दाखिल होते हुए नारेबाजी भी की है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए आज पंजाब असेंबली में ये गर्मा गर्म इजलास जारी है और पोलिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन फिलहाल रुकी है क्योंकि कुछ अरकान असेंबली की जानिब से एतराज़ात उठाए गए हैं। अपडेट कर रहे थे कमर जब्बार, बहुत शुक्रिया आपका। नून लीग के रहनुमा साद रफीक कहते हैं कि इमरान खान को वजीर आजम बनाने के लिए धांधली कराई गई, मलाइका के जरिए हुकूमत बनाई गई, ATM मशीन इस्तेमाल की गई। एक नाअहल शख्स जहाज में भरकर लोगों को ला रहा है, हमारे अरकान को तोड़ने के लिए फोन किए गए हैं। इस हुकूमत और इनके ओहदेदारों की सिलेक्शन, हॉर्स ट्रेडिंग, झूठ, प्री पोल रिगिंग, उन्हीं ATM मशीनों को इस्तेमाल किया गया। पंजाब असेंबली के बाहर ख्वाजा साद रफीक ने नई हुकूमत पर इल्जामात की बौछार कर दी। पाकिस्तान में नाम नेहाद मलाइका की जो हुकूमत बनाई जा रही है, कि इस हुकूमत और इनके ओहदेदारों की सिलेक्शन की बुनियाद हॉर्स ट्रेडिंग, झूठ और साजिश है। पंजाब असेंबली स्पीकर के लिए परवेज इलाही की नामजदगी को मेरिट के खिलाफ करार दिया। कहा, हमारे अरकान को तोड़ने की कोशिश की गई। जिस तरह इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने के लिए प्री पोल रिगिंग की गई, और उसके बाद सारी कौम ने देखा कि जिस शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने सादक और अमीन करार नहीं दिया, नाअहल कर दिया, उसी का जहाज़ को और उन्हीं ATM मशीनों को इस्तेमाल किया गया और अरकान को ढो ढो के लाया गया, पंजाब में भी और ऊपर भी, सेंटर में। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि कराची में PTI MPA के तशद्दुद पर एक्शन नहीं लिया गया, डराया धमकाया जा रहा है। 1 करोड़ घर और 50 लाख घरों के वादे पर रोजाना एहतसाब करेंगे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि शहबाज शरीफ की नामजदगी पर तहफ्फुज़ात हैं। एहतजाज नवाज शरीफ के लिए था, पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा नहीं बनी। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसी वजह से ये बात सामने आई, और क्योंकि मुशावरत ज़रूर होनी चाहिए। कल भी जिस तरह कहा गया कि जी अपोजिशन बढ़ गई और एक जो थे नून लीग वाले वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे और पीपल्स पार्टी वाले एहतजाज नहीं कर रहे थे, तो एक तो उन्होंने कोई ऐसी स्ट्रेटजी पहले बनाई नहीं थी, और फिर उनका एहतजाज जो था वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए था, किसी और चीज़ के लिए नहीं था, तो उसके लिए पीपल्स पार्टी इस बात का हिस्सा क्यों बनती है। पंजाब असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए खवातीन अरकान काफी पुरजोश नजर आईं। PTI और मुस्लिम लीग नून की हामी खवातीन अपने अपने उम्मीदवारों को फेवरेट करार दे रही हैं। मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया आज न्यूज के नुमाइंदा हुमा भट्ट से। हुमा भट्ट, बताइएगा खवातीन का जोश व जज्बा कैसा है और वो किस उम्मीदवार की जीत के लिए पुरअज़्म है?
जी, पंजाब असम्बली में आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होने जा रहा है। ख़वातीन अरकान जो हैं वो इस वक्त काफ़ी पुरजोश हैं, पहुंच रही हैं और नारे भी लगाए जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ख़वातीन ही MP है, जो कि कल हम लोगों ने देखा काफ़ी पुरजोश थी। नवाज शरीफ की तस्वीर भी यहाँ पर लेकर आई अपने लीडर की कि किसको आज वोट कास्ट करेंगे। जी, आप मुझे ये बताएं, आज क्या एहतजाज नहीं होगा? आज अपने पार्टी लीडर की तस्वीर नहीं लेकर आई? कायद की तस्वीर जो है हमारे दिलों से वो नहीं निकाल सकते। वैसे तो हमें रोक सकते हैं कि तस्वीर ना ले जाओ, लेकिन दिल के अंदर तो तस्वीर है और इंशाल्लाह जब वापस आएंगे तो आप मेरे हाथ में सीने के साथ तस्वीर देखेंगे। और इंशाल्लाह ताला आज हमारे चौधरी इकबाल गुज्जर साहब जो कि स्पीकर के उम्मीदवार हैं वो भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। आज तो क्योंकि हम लोग देखते आ रहे हैं अददी अक्सरियत जो है वो तो तहरीक इंसाफ के पास ही है, फिर किस तरह आपका उम्मीदवार जीतेगा? बास वक्त ऐसे आते हैं जब गिनतियां रह जाती हैं और दिलों के जज्बात जीत जाते हैं, चाहे अददी अक्सरियत किसी के पास भी हो। हम लोग इतने खुश हैं कि आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो ओथ लेने आज वो इस बहसियत स्पीकर जो है वो उनका मुंतखब होने जा रहे हैं, तो हमारे लिए तो आज ईद का दिन है। यही वजह है कि ईद के कपड़े हम आज पहन कर आ गए। इस वक्त जो पार्टी की जितनी भी ख़वातीन हैं अरकान हैं वो काफ़ी पुरअज़्म हैं, पुरजोश हैं और अपने अपनी जो पार्टी के यहाँ पर उम्मीदवार हैं उनको जिताने के लिए पहुँची हैं, वोट कास्ट करेंगी और उसके बाद देखेंगे हम लोग कौन जीतता है। जी, पंजाब असेंबली के बाद रुख करते हैं बलूचिस्तान असेंबली का। बलूचिस्तान में भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होना है। बलूचिस्तान असेंबली स्पीकर के लिए कुद्दूस बिजंजो ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। इस बारे में मजीद जानेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खालिद से। जी मोहम्मद खालिद, बताइएगा आप क्या मनाजिर देख रहे हैं बलूचिस्तान असेंबली में? जी, बलूचिस्तान असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए आज वक्त दिया गया था 11 बजे से 12 बजे तक कागजात नामजदगी जमा कराने का, जिसके लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार कुद्दूस बिजंजो और इत्यादि जमायतें जो हैं उनकी तरफ से तहरीक इंसाफ के बाबर मूसा खेल ने डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जो एक अलायंस है उनकी तरफ से स्पीकर के लिए MMA के हाजी नवाज़ काकड़, जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए अहमद नवाज़ बलोच जो जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से है, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। इसी तरह 4 कागजात नामजदगी जमा कराए गए और चारों को मंजूर कर लिया गया है। अब 2 बजे तक का वक्त दिया गया है कागजात नामजदगी वापस लेने का। आपसे थोड़ी देर पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से नामजद स्पीकर के उम्मीदवार कुद्दूस बिजंजो ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें कभी उम्मीद है कि वो बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे। अगर मुंतखब नहीं भी हुए तो वो मुकाबला करने की पोजीशन में है और बेहतर पोजीशन में है। उनका ये भी कहना था कि अगर वो मुंतखब हुए तो अपने 5 माह की तनख्वाह डैमों की तामीर के फ़ंड में देंगे। इसी तरह जो दूसरी तरफ जो एक अलायंस है मुकाबले की पोजीशन में जो आया है डिप्टी स्पीकर के लिए बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अहमद नवाज़ बलोच, उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की। उनका कहना था कि उनके जो अरकान की तादाद है वो 20 है और जमीयत उलमा इस्लाम और BNP डट कर मुकाबला करेगी। अलबत्ता अगर एडजस्टमेंट हुई तो ये भी जमहूरी अमल का हिस्सा है। अलबत्ता मुतहद हैं और पूरी तरह से, और 20 अरकान जमीयत उलमा इस्लाम और इत्तेहाद ने अब्दुल कुद्दूस बिजंजो को नामजद किया है। सरदार बाबर मूसा खेल डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार हैं, जबकि अपोजिशन ने मोहम्मद नवाज को स्पीकर और अहमद नवाज को डिप्टी स्पीकर के लिए टिकट दिए हैं। अपडेट कर रहे थे मोहम्मद खालिद, बहुत शुक्रिया आपका। कौन बनेगा वजीर आजम? आज कागजात नामजदगी जमा होंगे, जबकि कल ऐवान फैसला कर लेगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से शेड्यूल के मुताबिक आज 2 बजे तक कागजात नामजदगी जमा होंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त भी आज ही जारी कर दी जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वजारत उज़्मा के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। इमरान खान के कागजात नामजदगी के लिए तजवीज़ कुनंदा शेख रशीद, जबकि तायद कुनंदा फ़ख्र इमाम हैं। शहबाज शरीफ ने भी वजारत उज़्मा के लिए गुज़श्ता रोज ही कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। सियासत के बदलते रंग, कल का मुल्जिम आज की जरूरत बन गया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कायदे ऐवान के इंतखाब के मौके पर अमजद आफरीदी के लिए हुकूमत और अपोजिशन की खींचातानी। इसी बारे में मजीद जानेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे आसिफ शहजाद से। जी आसिफ शहजाद, बताइएगा ये क्या मामला हुआ आज ऐवान में? आपको बता रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कायदे ऐवान के इंतखाब के मौके पर अमजद आफरीदी के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान खींचातानी जारी है। सियासत के ये बदलते रंग जो हम देख रहे हैं कि कल का मुल्जिम आज की जरूरत बन गया है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कायदे ऐवान के इंतखाब के मौके पर अमजद आफरीदी के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान खींचातानी जारी है।
सियासत की बदलते रंग के हवाले से आपको बता रहे हैं कि मुख्तलिफ रंग हैं जो सामने आ रहे हैं एक एक करके। कल का मुल्जिम आज की जरूरत बन गया है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कायदे ऐवान के इंतखाब के मौके पर अमजद आफरीदी के लिए हुकूमत और अपोजिशन की खींचातानी जारी है। आसिफ शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे ये क्या मामला हुआ है आज। जी आसिफ शहजाद। जी बिल्कुल, ये खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कायदे ऐवान का इंतखाब जारी था कि इस दौरान एक दिलचस्प सूरत देखने में आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक सूबाई वजीर थे अमजद आफरीदी, उनको शाह फरमान जो है हुकूमती रुकन है, उन्होंने उनको चाय की दावत दी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी चाय जो है आज अपोजिशन के साथ है। लेकिन जब फुटेज आप देख सकते हैं यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो डिप्टी स्पीकर हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के, वो और वज़ीर आला के जो उम्मीदवार हैं